ज्ञान और विज्ञान को अपनाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं, सफल बनाएं। यही तो कहते हैं, माहौल बदला है। जहाँ पहले के 47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, मोतिहारी का जिला हो या छपरा का जिला हो, सिवान का जिला हो, मुजफ्फरपुर का जिला हो, जहाँ AK 47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यही बदला बिहार है, यही बिहार का बदलाव है जो आपको दिख रहा है। बिहार में सब कुछ है। बिहार के पास जो है टैलेंट, उसकी प्रतिभा अपने ज़मीन पर दिखा रहे हैं, अपने गांव में दिखा रहे हैं, अपनी ज़मीन पर कर रहे हैं। इसके लिए इनको बधाई दी हरिओम शरण जी की टीम को कि आपने अपनी क्षमता का, अपनी ताकत का प्रयोग अपने गांव पर किया है कि अपना गांव मेरा आगे बढ़े। और जब गांव आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश आगे। सरकार एक सूरज है, सूरज उगा रहता है, आपका खेत पड़ती है, आप उसमें धान बोए, गेहूँ बोए, मक्का बोइए, छोड़ दीजिएगा, सूरज डूब जाएगा। तो आपका भी अपना काम करना होगा। नौजवान में एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को एक घर में लगाएंगे, एक घर जल खत्म हो जाएगा। उस घर ऊर्जा को चूल्हा में लगाएंगे, एक परिवार का खाना बन जाएगा। आपकी ऊर्जा का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं? अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्य में करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा का आयोजन किया जा रहा है और इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे चेयरमैन किया जाएगा। हमारे इतने बड़े मिल का उद्घाटन में आए हुए थे, क्या कहेंगे? ये हरिओम जी को, उनकी टीम को, इस कंपनी को बहुत सारी शुभकामना है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो मिल खुला है, यह देश के लिए, राज्य की प्रगति का एक साधन, हमारे किसान नौजवान के लिए बहुत बड़ा साधन होगा। और हम सबसे ही कहेंगे कि ज्ञान और विज्ञान को अपनाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं, सफल बनाएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पहले के ज़माने में क्या काम होता था और आज क्या टेक्नोलॉजी आया, उसको अपनाकर यह इंडस्ट्री आगे बढ़े और हमारे सभी नौजवानों का सहयोग मिले, या देश में कीर्तिमान ऑफिस स्थापित करे। यही मेरी शुभकामना। मंटू जी, क्या लग रहा है बिहार में जो लोग हैं कंपनी बैठाने से वोट डरते थे, रंगदारी होती थी, लूट होती थी, तो क्या लग रहा है इस चीज़ को देखकर नए कंपनी निर्माण हो रहा है हर जिले में? यही तो कहते हैं, माहौल बदला है। जहाँ पहले के 47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, मोतिहारी का जिला हो या छपरा का जिला हो, सिवान का जिला हो, मुजफ्फरपुर का जिला हो, जहाँ AK 47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यही बदला बिहार है, यही बिहार का बदलाव है जो आपको दिख रहा है। तो क्या मंटू जी, क्या लग रहा है जो लोग बाहर पलायन कर रहे थे, क्या उनके लिए यहाँ पे रोजगार के तो आना चाहिए? बिहार में सब कुछ है। बिहार के पास जो है टैलेंट, उसकी प्रतिभा अपने ज़मीन पर दिखा रहे हैं, अपने गांव में दिखा रहे हैं, अपनी ज़मीन पर कर रहे हैं। इसके लिए इनको बधाई दी हरिओम शरण जी की टीम को कि आपने अपनी क्षमता का, अपनी ताकत का प्रयोग अपने गांव पर किया है कि अपना गांव मेरा आगे बढ़े। और जब गांव आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश और गांव बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है और गांव से ही देश है। और सारे गांव जब विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा। आपकी जो पार्टी है वो केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो क्या लग रहा है बिहार सरकार, केंद्र सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि बिहार में जो रोजगार की जो कामियां हैं? बिहार सरकार है केंद्र में, राज्य में। जहाँ तक हम लोग आए हैं, यहाँ यदि बिजली नहीं होती तो क्या यहाँ इंडस्ट्री की कल्पना कर सकते थे? सड़क नहीं होती हम कर सकते थे? तो सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक साधन मुहैया करा है, उसका लाभ लेना हम सबकी जवाबदेही है। हमारे पास जो क्षमता है, सरकार एक सूरज है, सूरज उगा रहता है, आपका खेत पड़ती है, आप उसमें धान बोए, गेहूँ बोए, मक्का बोइए, छोड़ दीजिएगा, सूरज डूब जाएगा। तो आपका भी अपना काम करना होता है ना। तो सरकार एक ऊर्जा देती है आपको, आपने सरकार ने एक माहौल दिया है, उस माहौल का आप लाभ उठाइए। अब सब सरकार के भरोसे में बैठेंगे तो शायद हम सफल नहीं हुए हैं। अपनी ताकत का प्रयोग, अपनी क्षमता का प्रयोग, नौजवान में एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को एक घर में लगाएंगे, एक घर जल खत्म हो जाएगा। उस घर ऊर्जा को चूल्हा में लगाएंगे, एक परिवार का खाना बन जाएगा। आपकी ऊर्जा का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं? अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्य में करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा जाता है, वो कहावत है कि आइए ना बिहार में ठोके काटा कपाड़। अब क्या बदलेगा वो? अब आइए ना बिहार में रोजगार बढ़ेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है बिहार में रोजगार? और जिस स्थिति में हम लोग यहाँ आए हैं और रात के 10 बजे 12 बजे लोग घूम रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या बिहार बदलाव को नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको लगता है कि मेरा दुर्भाग्य है
कि बिहार जो बदला है, एक एक व्यक्ति को, हमारी बच्चियाँ स्कूल में साइकिल से जा रही है, जो बच्चे साइकिल नहीं चलाते थे, पुल पुलिया स्कूल कितना, अस्पताल में क्या था अभी क्या है, अब सब पर चर्चा करेंगे तो दिन भर लग जाए। वो विषय सबसे बड़ा विषय है जो हमारे भाई ने शुरुआत किया है, इसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। हमारे नौजवान को से प्रेरणा लेना चाहिए कि आप अपना गांव का विकास में लगिए, अपने समाज के विकास में लगिए, जहां से आप जन्म लिए हैं उस मिट्टी के कर्ज उतारिए, आपके पास जो है उसको वहां से आगे बढ़ाइए। यह सबसे बड़ा संदेश होगा और यह मिल बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। तो सरकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि इसको और आगे ले जाएं, इनको बारे में बताएं, इनका प्रोडक्शन के बारे में बताएं और किसान हमारे इसका लाभ ले। कितना भी अच्छा संस्था खोले, जब उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसका लाभ जब हमारे किसान ले पाएंगे और निश्चित रूप से क्षेत्र धान का, मक्का का, अनाज का क्षेत्र रहा है, कृषि का क्षेत्र चंपारण रहा है और यहाँ से चंपारण से ऐसी क्रांति की गूंज देश तक जाए, यही मेरा। सर, चंद्र शांति एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण आज से 5 साल पहले से शुरुआत हुई है और आज 9/7/2024 को पूरा हुई है। यह किसान हित में किसानों को यहाँ से कंपनी से भी धान की बीज की मुहैया कराई जाएगी। अच्छे अच्छे किस्म का धान जो है बाहर से, जो जैसे पंजाब हरियाणा में जो अच्छा दाम पर मार्केट में धान बिकता है, जैसे 4,000-5,000 रुपये कुंटल, तो कंपनी के द्वारा किसानों को धान प्रोवाइड कराई जाएगी और यहाँ के किसानों को अधिक से अधिक उपज हो और बेहतर उसका उचित मूल्य मिले मार्केट के हिसाब से। इस तरह से ये चंद्र शांति एग्रो इंडस्ट्रीज किसान के हित में काम करेगी। क्या लग रहा है कि मजदूरों को भी मौका मिल रहा है इसमें काम करने के लिए, जो बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं? जी सर, जो बिहार से बाहर प्लान करके जा करके छत्तीसगढ़ या अदर स्टेट में जा करके जो मजदूर यहाँ से काम करते हैं, प्लान करते हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार मिल जाएगी। वो अब यहाँ पर आकर के इस फैक्ट्री के अंदर एक अच्छा खासा रोजगार सृजन करेंगे और अपने परिवार फैमिली को चलाएंगे। कितना रोजगार यहाँ लगभग 500 लोगों का रोजगार जो है इस फैक्ट्री से अभी शुरुआत है। जो किसान खेतियों से दूरी बना रहे थे, धान का उपज सही से पैसा नहीं मिल रहा था, क्या उचित माल? जी सर, उनको उचित दाम पर जो है धान का यहाँ क्रय होगा, खरीदा जाएगा और उनको बासमती बीज, यहाँ बासमती का हब बनाने का किसान के लिए जो है हमारा पहला कदम है कि बासमती धान जो छत्तीसगढ़ में अदर स्टेट में होते हैं, वहाँ के किसान 4,000 रुपये कुंटल, 5,000 रुपये कुंटल बासमती धान जो अपने खेती करके उपज करके अपनी लाभ को बढ़ाते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सृजन करते हैं अपने रोजगार को। वो मेरा भी सहयोग यही है कि मैं अपने यहाँ से किसान को बीज दूँ और उनका धान मैं उचित दाम पर, उस दाम पर यहाँ लूँ और ले करके यहाँ से एक्सपोर्ट में जो है चावल उसका बना करके विदेश सप्लाई कर। चावल के बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन आपने राइस महल नाम दिया है, ब्रांड के पीछे क्या राज है? राइस महल के पीछे राज है कि राइस महल ये ब्रांड हमारा जो है, चूँकि राइस का ही हम काम करते हैं और राइस ही हमारा मेन उद्देश्य है, 20 साल से हम इसमें लगे हुए हैं, तो हमारे समझ में राइस महल ही ये अच्छा लगा कि ये ब्रांड पूरे हिंदुस्तान में इस नाम से नहीं है और इस नाम से हम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं अदर कंट्री भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए राइस महल इसका नाम है। क्या लगता है कि आप लोग मार्केट में जाएंगे तो राइस महल को भी लोग देखेंगे और मार्केट से आपका चावल लेंगे? जी सर, मार्केट से हमारी चावल की विशेषता काफ़ी रहेगी, क्योंकि मार्केट में जो चावल आ रही है ऑर्गेनिक जो धान होता है, खेती होता है, ऑर्गेनिक धान के हिसाब से हम अपना चावल बनाएंगे और नए तकनीकी के हिसाब से, नया टेक्नोलॉजी में हमने थाईलैंड से जो मशीन लगाया है वो चावल की बेहतरीन क्वालिटी तैयार करेगी और सस्ते दाम पर मार्केट में लोगों को उपलब्ध कराएगी। क्या कहेंगे अंत में दर्शकों जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहिएगा? सर, एक बार मैं सभी दर्शकों को काफ़ी दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो एक बार हमारे कंपनी से जुड़े और हमारे कंपनी से जुड़ करके हमारे चावल राइस महल को एक बार उपयोग करें। फिर जो भी लाभ होगा हम आगे कोशिश करेंगे 100% कि हम पब्लिक के साथ जुड़ करके जो डिमांड होगा उसको पूरा। नाम बता दीजिए, सदस्य को क्या संदेश देना चाहिए? सर, मेरा नाम हरिओम शरण है और मैं चंद्र शांति एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का संस्थापक हूँ। सर, अपने जिला के पैक्स अध्यक्ष लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? सर, जो अपने जिला के पैक्स अध्यक्ष लोगों को संदेश देंगे कि जो परेशानियां, जो दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अदर जगह जा करके धान का मिलिंग कराना पड़ता था, अब अपने यहाँ इस प्रखंड में, कोटवा प्रखंड मोतिहारी जिला के अंतर्गत एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई कि अब उनका धान मिलिंग के लिए अदर जगह नहीं जाएगी, उनको नज़दीक पड़ेगा, उनका जो क्रय किया हुआ धान किसान से होगा वो सब डुमरा में जो ये चंद्र शांति स्थापित हुई है इसके अंदर ये पर डे 10 ट्रक का प्रोडक्शन है। ठीक, तो पर डे 10 ट्रक धान यहाँ पर मिलिंग होगी।